सो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ क्या है, उसका फेलियर क्या है, इसके अंडर ही बहुत सारे सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट सब टॉपिक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। आखिर में ये हेल्थ है क्या, इसकी जरूरत क्या है। सो देखिए हेल्थ होती क्या है, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, अगर आप किसी को पूछते हैं, सपोज कीजिए आपने पूछा कि आप कैसे हैं, और कई बार लोग रिप्लाई करते हैं कि आजकल मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हेल्थ क्या है कि जैसे मैं ठीक रहता हूं वैसे मैं अब नहीं रह रहा हूं। दैट मीन्स हेल्थ कैन बी कंसिडर्ड एज बीइंग वेल। ठीक है, बीइंग वेल, ठीक होना ही हेल्थ है, स्वस्थ होना एक हेल्थ है। और आप क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कि जब हम अपने सारे काम अच्छे से कर पा रहे हैं, हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको हम हेल्थ कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ डेफिनेशन, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ। हेल्थ क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनफ टू फंक्शन वेल। ठीक है, एक तो बीइंग वेल की स्टेट है और फंक्शन वेल की स्टेट है। यू कैन कंसीडर और यू कैन कंबाइन दीज टू थिंग्स, दैट इज बीइंग वेल प्लस फंक्शन वेल, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। चारों एस्पेक्ट अगर आपकी लाइफ के अच्छे हैं, फिजिकली मीन शारीरिक तौर पर आपके बॉडी का और हर ऑर्गन अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक्सक्रीशन अच्छा है, सारे फंक्शन प्रॉपर है, तो फिजिकल हेल्थ अच्छा है। मेंटली, दिमागी तौर पर, ठीक है, याददाश्त अच्छी है, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, ठीक है, बिहेव अच्छा है। सोशली, सोशली होता है कि समाज में आप कैसे रहते हैं, आपका रहने का तरीका क्या है, लोगों से बात भी करते हो या कुछ ऐसे ही है, अकड़ में ही रहते हो। स्पिरिचुअली, आस्तिक होना, भगवान पर विश्वास करना, स्पिरिचुअल गॉड को टाइम देना, मेडिटेट करना, ये सारी चीजें अगर आप में हैं, ये चार एस्पेक्ट अगर आपके फिट एंड फाइन है, देन यू आर कंसीडर्ड एज हेल्दी पर्सन। इफ एनी वन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स फेल्ड आउट, सपोज कीजिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सोशली, मेंटली, फिजिकली कुछ भी नहीं है, मान लीजिए चारों चीजें अगर किसी में नहीं है, तो वो तो 100% अनहेल्दी पर्सन है। अगर किसी में एक चीज लैक कर रही है, सपोज कीजिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं करता व्यक्ति, तो भी वो क्या है, कुछ मायनों में वो अनहेल्दी है। ठीक है, परफेक्ट हेल्दी वही है जिसमें ये चारों एस्पेक्ट टोटली फुलफिल हो। ओके, सो ये है आपका हेल्थ का डेफिनेशन। In today's lecture, we will discuss about that personal and community issues both matter for health. ठीक है, कि जो समाज में हो रहा है वो भी हेल्थ के लिए मैटर करता है, और जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो तो मैटर करता ही है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यूजुअली जैसे हम लोग हैं तो हेल्दी होने के लिए, या जो हमारी हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी सराउंडिंग्स पर, हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ है जो हमें सराउंड करती है, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, चाहे वो लोग हैं, चाहे ट्रीज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, कुछ भी है, सब कुछ वो हमारा एनवायरनमेंट है। हमारा रूम एक हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे रूम की चीज़ें हमारा एक एनवायरनमेंट है। सो एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज आवर एनवायरनमेंट। तो हमारी हेल्थ डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे, कि हम लोग कैसे रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसा रखते हैं, इन सब फैक्टर्स पर हेल्थ डिपेंड करती है। ओके, सो health depends upon environment or surroundings. Now these surroundings or this environment may be physical or social. ठीक है, जो environment है वो physical environment भी हो सकता है और social environment भी हो सकता है। देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसे हमारा रूम है, रूम में जो चीज़ें वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा, कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। सपोज कीजिए आपकी किसी के साथ बनती ही ना हो, ठीक है, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं आपकी किसी के साथ भी नहीं बनती, आपका कोई मित्र नहीं है, तो क्या होगा, क्या आप वहाँ पर ऐसी जगह में रहना
पसंद करेंगे। ऐसे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। अगर मेंटली आप खुश नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल, स्पिरिचुअल, सारी तरह की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी। ओके, इफ योर सोशल हेल्थ और सोशल वेलबींग इज नॉट फाइन, दैट मीन्स आई हैव टोल्ड यू कि 4 कंपोनेंट्स जो है हेल्थ के, उनमें से अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ सो इट विल इम्पैक्ट ऑल द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि कौन कौन से, अगर कुछ मोटे मोटे फैक्टर्स देखें, कहने का मतलब बहुत डीप में ना जाएं, एक सिंपल सी हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, देखिए गंदगी जो है वो भी नेगेटिविटी देती है इंसान को। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक क्लीनलीनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर साफ सफाई में नहीं रहते हो, आप गंदगी में रहते हो, कोई गंदी जगह है, बहुत दूषित है, तो वहां रहना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, स्मेल आएगी और वहां पे फ्लाइज, मक्खियां वगैरह ज्यादा होंगी, बीमारी का खतरा ज्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर आता है, एनवायरनमेंट के अंदर ही है ये सारे फैक्टर्स। फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, हमारा फूड भी, कहते हैं आपने सुनी होगी एक कहावत, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, जो आप खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे तो आपकी हेल्थ पे उसके दुष्प्रभाव नजर आएंगे। ओके, एंड इफ यू विल ईट प्योर सात्विक डाइट, मतलब अच्छी आप डाइट लेंगे, एक हेल्दी डाइट लेंगे, ओके, ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुश रहेंगे, जब हम खुश होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल मेडिटेशन करने को भी मन करेगा, सोशल होंगे हम लोग, बात करने का मन करेगा दूसरों से। ठीक है, फिजिकली भी हम फिट रहेंगे, मेंटली हैप्पीनेस तो फिर हैप्पीनेस ही है। ठीक है, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। अब इन सारी चीजों से क्या होगा, एक सोशल इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी और हार्मनी होना जरूरी है। ठीक है, लोगों का आपस में प्रेम भाव होना जरूरी है। अगर सभी लोग एक दूसरे से चिढ़ते रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करेंगे, तो उस समाज में जीना क्या होगा, मुश्किल होगा। पहले आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी उससे, फिर अल्टीमेटली फिजिकल, देन स्पिरिचुअल, सोशल, सब टाइप की हेल्थ जो है वो एक साथ अफेक्ट होने शुरू हो जाएगी। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी की हेल्थ है वो पर्सनल पे डिपेंड है, या पर्सनल हेल्थ कम्युनिटी की हेल्थ पर डिपेंड है। कम्युनिटी में इश्यूज चल रहे हैं तो आपकी पर्सनल हेल्थ को इफेक्ट होगा। पर्सनली आपके इश्यूज चल रहे हैं तो आप कम्युनिटी में अच्छा बिहेव नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 5 Fs। ओके, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज से रिलेटेड ही हैं 5 F। ठीक है, इन 5 Fs को मेंटेन करके कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, सो लेट्स रिलेट दिस टॉपिक, दैट इज फीकल मैटर है। ठीक है, फीकल मैटर में 5 F कंपोनेंट है, फ्लूइड्स, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स, फ्लड्स। ठीक है, फीकल मैटर का मतलब होता है कि जो गंदा वेस्ट है। ओके, फीकल मैटर मीन्स वेस्ट। नाउ ये वेस्ट फ्लूइड्स में, वाटर में भी हो सकता है, हमारे हाथों में हो सकता है। फ्लाइज वेस्ट, फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं वो कहाँ बैठती हैं, वेस्ट पर बैठती हैं, फीकल मैटर पर। फील्ड्स, खेतों में भी फेंकते हैं ना फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर वहां मिलता है। फ्लड्स में आता है फीकल मैटर। ओके, तो ये बताया गया कि फीकल मैटर जो वेस्ट है वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। तो ये 5 Fs हैं उसके। अब इन 5 F को मेंटेन करने मात्र से ही आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हाउ? नाउ व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाए इन 5 के साथ जिससे कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन हो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का बाय प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन। 2 एस्पेक्ट्स में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम इन 5 Fs को डिस्कस करेंगे। इन 5 F की रक्षा कैसे की जा सकती है, बाय मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन को H से डिनोट करेंगे, सैनिटेशन को S से डिनोट करेंगे। ओके, सो हर एक 5 F के 2 एस्पेक्ट हम डील करेंगे कि जैसे फ्लूइड्स में आप हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे, सैनिटेशन कैसे मेंटेन करोगे, फिर फिंगर्स में हाइजीन सैनिटेशन कैसे मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले F की बात करते हैं, फ्लूइड्स। देखिए फ्लूइड्स, अब आप फ्लूइड्स को कैसे रखोगे कि हम स्वस्थ रहें। ये 5 Fs जो हैं, दीज 5 Fs आर डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर हेल्थ। ओके, डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हेल्थ हैं ये 5 F। तो हम इनकी कैसे मेंटेनेंस करें इन 5 Fs की, कि अगर ये मेंटेन रहेंगे तो अल्टीमेटली एक हेल्दी पर्सन होगा। ठीक है, नाउ फ्लूइड्स के एस्पेक्ट में हेल्थ और सैनिटेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स।
कि वाटर के सोर्स की रक्षा कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि अच्छे से जहां भी टैंक है उस टैंक में प्रॉपरली लिड लगा हो, ढक्कन चढ़ा हुआ हो, जो टंकियां हमारे घर पे हैं उनकी साफ सफाई अच्छे से होती हो, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। सैनिटेशन कैसे मेंटेन करेंगे? ट्रीट एंड स्टोर द वाटर सेफली। ओके, हाइजीन एंड सैनिटेशन का मतलब क्या है? हाइजीन है कि पर्सनली आप क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। सैनिटेशन होता है कि साफ सफाई, ठीक है। वैसे दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं, बट हाइजीन है कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे, अपने आप से रिलेटेड जो है साफ सफाई, और सैनिटेशन मीन सराउंडिंग्स की भी साफ सफाई। ओके, सो ट्रीट एंड स्टोर द वाटर सेफली। नेक्स्ट इज, अब हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे? वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो जाएगी कि अपने हाथों को खाने से पहले या कुछ भी चीज लेने से पहले वॉश करना चाहिए। ओके, सैनिटेशन, वॉश हैंड्स आफ्टर डेफिकेशन, ठीक है। मतलब फिंगर्स को आप कैसे मेंटेन करोगे? फिंगर्स का हाइजीन, फिंगर्स का हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए, और जब भी हम वेस्ट मटेरियल डेफिकेट करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो भी हमें हाथ साफ कर लेने चाहिए। फ्लाइज, अब मक्खियों से कैसे हाइजीन और सैनिटेशन करी जाए? देखिए, मक्खियों से बचना है ना हमने, तो हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? हाइजीन, कवर द फूड, कि हमने जो खाना खाना है। सैनिटेशन है जो सराउंडिंग से है, हाइजीन हमारी पर्सनल है। सो हाइजीन के लिए हम क्या करेंगे? कवर द फूड, हमने जो खाना खाना है उसको हम ढक के रखेंगे। सैनिटेशन में हम मक्खियों को कंट्रोल करेंगे, ताकि ज्यादा गंदगी ज्यादा होगी तो मक्खियां ज्यादा होंगी, साफ सफाई होगी तो मक्खियां कम होंगी। फील्ड्स, खेतों में आप क्या करोगे हाइजीन के लिए? कि क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हाँ, अपने पर्सनल क्या कर सकते हैं कि जब भी हम सब्जी बाजार से लेके आते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, फिर यूज करना चाहिए, या फ्रूट्स खाते हैं उसको भी। सैनिटेशन में क्या करेंगे कि अवॉइड ओपन डेफिकेशन, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली? फील्ड, कि खेतों में जाके खुले में शौच नहीं करना है। फ्लड्स, देखिए फ्लड्स में आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? फ्लड्स में क्या करेंगे? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। फ्लड से कैसे बचा जा सकता है? कि ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज मतलब इकट्ठा होने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, पानी के इकट्ठा होने के लिए, ठीक है। अगर पानी इकट्ठा होने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो वो पानी फैलेगा, फ्लड्स आएंगे। सैनिटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सैनिटेशन में साफ सफाई कैसे रख सकते हो? कि वाटर को ट्रीट करो, गंदा पानी, फ्लड से बचा जा सकता है कि वाटर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे 5 F, जनरली दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन योर सिलेबस, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, एक है हेल्दी और एक है डिजीज फ्री। देखिए क्या मतलब है, हेल्दी और डिजीज फ्री क्या एक ही बात है? सोच के देखिए, क्या जिसको कोई बीमारी नहीं है वो बिल्कुल हेल्दी है? क्या हम उसको हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं? या जो बिल्कुल हेल्दी है, हमें अपेयर हो रहा है हेल्दी, क्या वो बीमारियों से मुक्त है? मतलब दोनों वर्ड्स आपस में एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये हम बात करते हैं। तो हेल्थ के बारे में तो हमने डिस्कस किया था, दैट इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। बट व्हाट अबाउट डिजीज? डिजीज इज डिजीज, देखिए इसके 2 शब्दों से बन के मिलाए, डिस प्लस ईज मीन्स, डिस का मतलब क्या है? डिस्टर्ब्ड ईज, कि जो आप में आसानीपन था, जो आप बिल्कुल कंफर्टेबली रहते थे, उस कंफर्टेबलनेस में क्या है? एक डिस्टर्बेंस। सो उसको हम बोलते हैं डिस ईज मीन्स डिजीज, डिस्टर्ब्ड ईज, और यू कैन से बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होना। ओके, नाउ पोअर हेल्थ मे बी ड्यू टू एनी कॉज विदाउट डिजीज। यस, देखिए क्या होता है डिजीज, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके लिए हेल्थ का एस्पेक्ट बिल्कुल अलग है, और डिजीज क्या होता है? डिजीज होता है कोई एक पर्टिकुलर बीमारी का होना जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अनकंफर्टेबलनेस है। ओके, लाइक सपोज कीजिए किसी को डायरिया है, मीन्स लूज मोशन है, तो अब जो डायरिया है वो क्या होगा? दैट इज नॉट रिलेटेड, और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब जिसको डायरिया है उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, या वो ठीक नहीं हो सकती है। ओके, तो
देखिए कहने का मतलब क्या है कि हर एक का एस्पेक्ट जो है हेल्थ का वो अलग अलग है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन वो सुखी ही नहीं है, वो समाज में किसी से बात ही नहीं करता है, ठीक है, दैट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ में डिस्टरबेंस आएगी ही आएगी, लेकिन उसको डिजीज नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी से बात नहीं करता है, जो बिल्कुल चिढ़ता रहता है, जिससे सभी चिढ़ते हैं, उसकी किसी के साथ नहीं बनती है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, शारीरिक तौर पर वो हर बीमारी से मुक्त है, बिल्कुल हेल्दी शरीर है उसका, फिजिकली फिट है, लेकिन मेंटली और सोशली ठीक नहीं है, तो उसे हम अनहेल्दी कंसिडर करेंगे। इसका मतलब जो डिजीज है और जो हेल्थ है वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। हेल्थ डिपेंड कर रही है सोसाइटीज और कम्युनिटीज पर, लेकिन जो डिजीज है वो एक इंडिविजुअल सफरर है। डिजीज एक अकेले बंदे की बात है, लेकिन जो हेल्थ है दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी। इसका इम्पैक्ट, अगर आपका समाज आसपास के लोग अच्छे नहीं है तो आपकी हेल्थ ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। हेल्थ एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही है, डिजीज भी एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, बट डिजीज में एक इंडिविजुअल सफरर है, इसमें सभी सफर नहीं करते हैं एक्सेप्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कोरोना वायरस वगैरह जो है, ठीक है, और कॉमन कोल्ड, वो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन डिजीज जो वो एक ही व्यक्ति को होता है। डायरिया है, लूज मोशन है, वो एक ही व्यक्ति को होगा, तो इट डजंट मीन कि सारी फैमिली अनहेल्दी हो गई अगर एक व्यक्ति को लूज मोशन लग गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। अब हर किसी के लिए हेल्थ अलग अलग है। कोई सिंगर है और कोई बांसुरी बजाने वाला है, तो उसके लिए हेल्थ है कि मेरा जो ब्रीदिंग पावर है फ्लूट बजाते समय वो अच्छा होना चाहिए, तो उस सिंगर के लिए वो हेल्थ है। डांसर के लिए हेल्थ क्या है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, ठीक है, मीन्स हर एक के लिए। अगर वो उतनी ग्रेसफुल नहीं रहेगी उसकी बॉडी, तो उसके लिए वो क्या है, एक अनहेल्दी कंसिडर करेगा खुद को। उसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी हो गई, लेकिन अलग अलग चीजें हैं दोनों। ओके, सो हम हेल्थ और डिजीज को सिर्फ रिलेट कर सकते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, बोथ आर नॉट सेम। डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना, हेल्दी 4 एस्पेक्ट्स में है और डिजीज फ्री होना एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, सिंगल एस्पेक्ट है ये एक, ठीक है।